आंधेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ पुलिस ने लूट के मामले में एक फरार वांछित साथी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस साथी अपराधी ने पूछताछ के दौरान अन्य जिलों में की गई लूट की वारदातें भी कबूल की है। इसके साथी अभियुक्तों ने प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना के बड़े व्यवसायी के पुत्र के अपहरण की भी योजना बनाई थी, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इन अपराधियों ने पारसोला थाना क्षेत्र में भी अपनी गैंग के साथ 2 से 3 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी करने का प्रयास किया था। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एडिशनल एसपी भागचंद मीणा, दरियावत डिप्टी धनपुर मीणा के मार्गदर्शन में थानाधिकारी दरियावत पेशावर खान की टीम द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2023 को 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक टैक्सी ड्राइवर को बंधक बनाकर जंगल में फेंक टैक्सी को लूट कर ले जाने के मामले में थाना देवगढ़ में प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त को बापर्दा गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही गोविंद चौधरी को मय अवैध पिस्टल के गिरफ्तार किया गया था। घटना में थाना देवगढ़ पर टैक्सी ड्राइवर रंगलाल पिता मानिया मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी 7 सज्जा सुहागपुरा थाना ने एक रिपोर्ट देकर कहा था कि दिनांक 30 जून को शाम करीब 5:30 बजे टैक्सी स्टैंड पर मेरी टैक्सी इको सिल्वर कलर जिसके नंबर 6159 है इसके पास खड़ा था। तभी इसके पास 2 अज्ञात व्यक्ति आए और देवाक माता दर्शन करने के लिए टैक्सी बुक कराई। शाम को 6 बजे फोन आया कि टैक्सी लेकर टेगो पार्क के यहाँ आ जाओ। यहाँ गया तो कुल 5 जने टैक्सी में बैठे और देवाक माता के इन्होंने दर्शन किए। रात 8 बजे देवाक माता से निकले और करीब 3 किलोमीटर जंगल में आकर गाड़ी रोकने की कहा, जिस पर मैंने गाड़ी रोक दी। उसमें से एक व्यक्ति ने कपड़े से मेरा गला दबा लिया और बाकी ने मेरे हाथ पैर बांधकर गाड़ी में पीछे डाल दिया। दूसरा आदमी गाड़ी दरियावत की तरफ लेकर आगे जंगल में गया, जहां पर इन्होंने मेरा रेडमी का मोबाइल और 1000 रुपए और मेरी गाड़ी लूट ले गए। इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ संजय ओढ़, कन्हैया पिता प्रभुलाल ओढ़, ललित पिता गोपा ओढ़, गोविंद बंजारा, सुरेश बंजारा आदि शामिल थे। मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की तकनीकी सहायता से पूर्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटी गई इको गाड़ी को बरामद किया था। इसी क्रम में दिनांक 18 जनवरी को वांछित अभियुक्त को अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी दरियावत द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्य से तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी जिला चित्तौड़गढ़ और जिला भीलवाड़ा में गाड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें अभी तक किसी भी अभियुक्त की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्त द्वारा पारसोला केसरियावत थाना क्षेत्र में गंभीर श्रेणी के अपराध करने की योजना बनाना भी स्वीकार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपनी पूछताछ में अन्य कई वारदातों के खुलासे किए गए हैं। इनके द्वारा कई वारदातें की गई है, जिनका हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पहली वारदात इन्होंने दिनांक 22 फरवरी को साथी सैयद अहमद पिता यूसुफ मुसलमान उम्र 50 साल निवासी गुम्बद बेस मोहल्ला देवपुर थाना देवपुर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र द्वारा पुलिस थाना मांडल जिला भीलवाड़ा पर एक प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें बताया गया है कि 21 फरवरी को मैं महिंद्रा कंपनी की नई गाड़ी डीलर के पास छोड़ने जा रहा था। तभी एमपी बॉर्डर राजस्थान में आने के बाद 4-5 किलोमीटर आगे 4 लड़कों ने मुझे रुकवाया और अपने पास किराया कम होने को लेकर बताया और मुझे गाड़ी में 100 रुपए में ले जाने की कहा, जिस पर मैंने उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और करीब दिन में 3 से 3:30 बजे के आसपास साइड में गाड़ी रोककर पीछे बैठे व्यक्ति ने मेरे गले में कपड़ा डालकर मुझे ड्राइवर सीट से नीचे पटक दिया और मेरे सारे कपड़े निकाल लिए और मेरे रुपए और मोबाइल लेकर और मेरी गाड़ी जो गाड़ी कैंपर थी उसको लेकर चले गए, जिस पर पुलिस थाना मांडल द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान में तथ्य सामने आया कि इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ ललित ओढ़, रतन भील, मांगीलाल भील, रवि भील आदि शामिल थे। वहीं दूसरी वारदात में इन्होंने सोहनलाल पिता वक्ता डांगी निवासी मंदेसर की तलाई पुलिस थाना डबोक जिला उदयपुर ने पुलिस थाने डबोक में 10 मार्च को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि दिनांक 9 मार्च 2023 को रात्रि 9 बजे मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा था। तभी एक व्यक्ति आया और कहा कि हम 6 जनों को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन जाना है। फिर मैंने 2200 रुपए भाड़ा तय किया और 6 जनों को बिठाकर रवाना हो गया। वहीं 9:45 पर घोसुना नदी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले पीछे सीट पर बैठे एक लड़के ने उल्टी आने का बहाना किया और गाड़ी रुकवाई। फिर वापस गाड़ी स्टार्ट करने पर पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने मेरे गले में कपड़ा गमछा डालकर
मुझे पीछे खींच लिया और उसके साथ एक साथी द्वारा गाड़ी चलाकर सुनसान जगह पर गाड़ी ले जाकर रोक दी तथा दो व्यक्तियों ने मेरे कान की सोने की बालियां निकाल ली और मेरे सैमसंग कंपनी के मोबाइल, एक सोने की चेन और कार के मूल कागज और मेरा पर्स और कार लेकर भाग गए। इस पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान में घटना स्थल आमेलिया थाना चंदेरिया पर मामला दर्ज किया गया और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ कार्यालय में थाना चंदेरिया से ये मामला भेजा गया। मामले में थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ पर प्रकरण में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुनः प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिस पर अभी तक किसी भी आरोपी को शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यहाँ पर बापर्दा अभियुक्त से अनुसंधान में तथ्य सामने आए कि इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ ललित और रतन भी और पप्पू और गोविंद और शामिल थे। यहाँ पर तीसरी वारदात इन्होंने जो की है वो है कि 19 जनवरी को प्रार्थिया श्रीमती रोशनी पत्नी दिलीप चौधरी 29 साल निवासी मांडवी रोड पारसोला ने रिपोर्ट दी कि मेरे ससुर और मेरे पति दिलीप चौधरी कुवैत में रहते हैं। मैं और मेरे 2 बच्चे हम घर पर अकेले रहते हैं। आज से करीब 20 दिन पहले मेरे मकान के पीछे दीवार के सहारे लकड़ी की सीढ़ी खड़ी कर मकान के ऊपर चढ़कर मकान में प्रवेश करने के लिए अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया था। हमारे घर के अंदर आदमी प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। लेकिन जब थाने से आए कांस्टेबल सुमती लाल ने बताया कि आपके घर में प्रवेश कर चोरी करने का प्रयास करने वाले अज्ञात बदमाश को दरियावत पुलिस ने पकड़ा है, अतः मेरे घर पर चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात बदमाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मैंने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज होने पर बापर्दा अभियुक्त को अनुसंधान किया और जिसमें तथ्य सामने आया कि घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ गोविंद चौधरी, उमा शंकर, मुकेश, अक्षय मीणा, ललित आदि शामिल थे। इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों से तथ्य सामने आया कि अभियुक्त पारसोला में एक सुने मकान में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें उनको लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए मिलने की संभावना थी, परंतु उस मकान में मकान मालिक के होने के कारण अभियुक्त चोरी की घटना कारित नहीं कर पाए। वहीं चौथी वारदात जो इन्होंने की है वो कुछ इस तरह है कि थाना देवगढ़ में हिरासत में पुलिस अभियुक्त की सूचना, पूछताछ एवं उसके मोबाइल में मिली तकनीकी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि गोविंद चौधरी ने अपने गिरोह के सदस्य ललित और ललित चौधरी निवासी रायपुर के माध्यम से कालूलाल जैन निवासी मुंगाना, जो कि गोविंद चौधरी का परम मित्र है, इसने इसके पुत्र को अगवा कर कालू जैन से बड़ी मात्रा में फिरौती वसूल करना चाह रहा था। जानकारी में आया कि गोविंद चौधरी निवासी रायपुर जो अपने व्यवसाय में बर्बाद हो चुका है तथा इस प्रकार की बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देकर वापस ऊपर उठना चाहता था। इस प्रकार गोविंद चौधरी ने सुनियोजित तरीके से अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर योजना बनाकर इस प्रकार की गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर मोटी रकम वसूलना चाहता था, जिस पर मेमजी गरासिया थानाधिकारी केसरियावत ने मय जाप्ता रायपुर निवासी गोविंद पिता मिठालाल चौधरी के मकान पर पहुंचकर मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मकान में रखी अलमारी में पड़ी हुई एक स्टील की पिस्टल बरामद हुई है। गोविंद चौधरी और उसके साथियों का यह अपराध आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रमाणित पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान रमेश थानाधिकारी थाना पारसोला के जिम्मे किया गया, जिसमें अनुसंधान में इस बापर्दा अभियुक्त से तथ्य सामने आया कि इस घटना में बापर्दा अभियुक्त के साथ गोविंद चौधरी, ललित चौधरी, ललित और आदि शामिल थे। तो आइए जानते हैं कैसे वारदातों को अंजाम देते थे। पहले अभियुक्त अपने साथियों के साथ ऐसे स्थान पर जाते जहाँ उन्हें कोई टैक्सी या कोई 4 व्हीलर मिल जाता था। यहाँ से वो टैक्सी को घूमने के लिए बहाने किराए पर ले जाते थे और रास्ते में सुनसान जगह देखकर उल्टी या किसी अन्य बहाने से गाड़ी रोककर और ड्राइवर सीट के पीछे बैठा व्यक्ति ड्राइवर के गले में गमछा या कपड़ा डालकर उसको पीछे खींच लेता और फिर गाड़ी को अन्य स्थान पर ले जाकर ड्राइवर के साथ मारपीट करते और उससे मोबाइल, पैसे, सोने के आभूषण वगैरह छीन कर उसको निर्वस्त कर देते और फिर यहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते। तो इस तरह के गंभीर अपराध करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूरे मामले में अनुसंधान किया है और इसके तहत आगे की जांच जारी है। मनोज राठौर, काटल की आवाज, प्रतापगढ़।